तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा मैं चंदन, आप देख रहे हैं एजुकेशन भाई गुप्ता जी। तो आप सभी के लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ दोस्तों, जो कि साइंस का है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबाइएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुँच जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को चलते हैं। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। तो आपको पहला नंबर में दे रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं दोस्तों। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ए नंबर में 1, बी 2 और सी 3 और डी 4। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। पहले अपवर्तन पूछ रहा था, अब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। आपका ऑप्शन दिया है ए नंबर में 1, बी में 2 और सी में 3 और डी में 4। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा दोस्तों। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, मतलब दोनों का सेम ही है, 2-2 होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में दे रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है दोस्तों। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ये नंबर में अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण और सी अवतल दर्पण और डी उत्तल लेंस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 के 3 नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। उत्तल लेंस होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में दिया रहा है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में क्या होगा। मतलब कौन सी बीमारी हो जाएगा, चाहे उसको जरा जरा इसे बोलते हैं। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में क्या होता है, मतलब होता क्या है, मतलब बीमारी होगा कोई। तो आपका ऑप्शन दिया जाए, ए नंबर में दूर दृष्टि दोष और बी में निकट दृष्टि दोष और सी में जरा दृष्टि दोष और डी में वर्णधता। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि दूर दृष्टि दोष, जैसे जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। जैसे कि जो नेत्र दूरी के वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, तो उसको बोल देंगे निकट दृष्टि दोष हो जाएगा दोस्तों। इसी का उल्टा हो जाएगा उसमें दूरी में, और जैसे निकट में, तो निकट में दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5वें नंबर में दे रहा है, मानव में किस प्रकार के लेंस होता है दोस्तों। मानव नेत्र में मतलब मानव के आँख में किस प्रकार की लेंस होता है। ए नंबर में किसी प्रकार के लेंस नहीं होता है, बी में अवतल लेंस होता है और सी में अवतल लेंस होता है, सी में उत्तल लेंस होता है और डी में अवतल दर्पण होता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा। मानव नेत्र में मतलब मानव के आंख में उत्तल लेंस होता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6ठे नंबर में दिया जा रहा है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है दोस्तों। मानव के आंख में वस्तु का प्रतिबिंब मतलब छाया किस अंग पर मतलब भाग पर बनता है। ए नंबर कॉर्निया, बी इरिस और सी रेटिना और डी पुतली। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर होगा दोस्तों, रेटिना होगा। मानव के नेत्र में मतलब मानव के आंख पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना, यानी कि जो आंख होता है उसके अंदर जो काला होता है, सबसे पहले उसी पे प्रतिबिंब बनता है, मतलब उसी का नाम रेटिना होता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का नाम क्या होगा। तो लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का नाम क्या होगा। ए नंबर में बहुत अधिक मतलब मान क्या होगा, सही गलत बोल रहा है। विद्युत धारा के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा, मतलब मान पूछ रहा है। मैं पहले गलत बोल दिया था, कोई नहीं। मान पूछ रहा है मतलब मान क्या होगा। तो ये नंबर में बहुत अधिक, बी में बहुत कम और डी में 4 एम्पियर। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। जैसे कि बहुत अधिक हो जाएगा। लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो बहुत अधिक हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में दिया है, किस बल्ब में 240 वोल्ट पर
2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों। किस बल्ब में 240 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। ए नंबर में 55 वाट, बी में 110 वाट और सी में 220 वाट और डी में 440 वाट। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, 110 वाट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर दे रहे आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधी का समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों। जैसे कि ऑप्शन दिया है ए नंबर में एन आर, बी में एन आर, एन बटा आर और सी में आर बटा एन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एन आर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिया है विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होगा दोस्तों। विद्युत धारा की प्रबलता मतलब विद्युत धारा के प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होगा। ए नंबर में एम्पायर और सी में वोल्ट और सी में ओम और डी में जूल। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा दोस्तों एम्पियर होगा। इसको आपको सही से नोट करना है, सारा लिखने में गलती हो गया होगा। एम्पियर होगा। विद्युत धारा का प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होगा एम्पियर, मतलब विद्युत धारा के प्रबलता का एसआई मात्रक उसी में आके इधर हो जाता है एम्पियर। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दे रहे हैं धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों। धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। ए नंबर में आमीटर, बी में वोल्ट मीटर और सी में कुलम्बन और डी में एम्पियर। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। धारा मापने के यंत्र को आमीटर कहते हैं। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दे रहा है प्रतिरोध का एक एसआई मात्रक क्या होगा दोस्तों। प्रतिरोध का एक एसआई मात्रक क्या होगा। ए नंबर में गुलाम और बी एम्पियर और सी में ओम और डी में जूल। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना। ओम होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा तो ओम होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा तो ओम होगा। तो आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 में पवन विद्युत जनित्र में पवन का चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए दोस्तों। पवन विद्युत जनित्र में मतलब पवन जो है वो विद्युत मतलब जन्म करता है तो उसकी चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। ए नंबर में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में, बी में 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में और सी में 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में और डी में 1500 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट करना है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार उसकी होनी चाहिए मैक्सिमम। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दिया निम्न में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है दोस्तों। निम्न में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ए नंबर में लकड़ी, बी गोबर गैस और सी नाभिकीय और डी में ऊर्जा कोयला मतलब ऊर्जा कोयला। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा दोस्तों नाभिकीय होगा। निम्न में से कौन सा बायोगैस का ईंधन स्रोत नहीं है तो नाभिकीय हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दे ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है दोस्तों। ऊर्जा का सबसे अधिक और प्रत्यक्ष विशाल स्रोत क्या है। ए नंबर में कोयला, बी बिजली और सी सूर्य और डी परमाणु बम। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूर्य। सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे अधिक और प्रत्यक्ष विशाल स्रोत है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया है CuO प्लस H2 बराबर Cu+H2O की प्रकार की अभिक्रिया क्या होगी। ए नंबर में उपचयन, बी अपचयन और सी नंबर में उदासीनीकरण और डी में रिडक्स। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना अपचयन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया इलेक्ट्रॉन के समानांतर से बनी यौगिक क्या कहलाते हैं। नंबर में संयोजिक और बी में विद्युत संयोजी और सी में कार्बनिक और डी में कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। विद्युत संयोजिक होगा विद्युत संयोजिक। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 में दिया जा रहा है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है। ए नंबर में 10, बी 11 और सी 12 और डी 13। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। 11 नंबर होगा दोस्तों। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होगी तो 11 होगी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न दोस्तों, इसको आपको सही से नोट कर लेना है।
चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर है, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होगा दोस्तों? बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होगा? ए नंबर में Na2CO3, बी में NaCO3 और सी में NHCO3 और डी में NaNO3। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट करना है। NaCO3 बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होगा? NaCO3 इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में निम्नलिखित में कौन विजातीय यौग है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? ए नंबर में चूना पत्थर और सी खड़िया और बी खड़िया और सी संगमरमर और डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस रहेगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो आपको तब तक जय हिंद जय भारत।